जय श्री कृष्ण। सुख और दुख की परिभाषा करते हुए शास्त्रकारों ने लिखा है, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। संसार में सुख अथवा दुख नाम की कोई वस्तु होती नहीं। जो हमें हमारे मन को अच्छा लगता है वही हमारे लिए सुख है, और हमारे मन को जो अच्छा नहीं लगता वही दुख है। इसलिए ये सत्य है कि दुख और सुख ये हमारे मन का विषय है। हमारे मन ने जिसको स्वीकार किया अच्छे परिणाम के रूप में वह सुख, और हमारे मन ने जिसको स्वीकार नहीं किया, जिसे प्रतिकूल समझा, वह हमारे लिए दुख। तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला जो तत्व है उसका नाम है मन। इसलिए हमारे जीवन में आने वाले जितने भी दुख हैं उन दुखों को दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनके आने पर अगर हम अपने इस मन को परिवर्तित करने का प्रयास कर लें, हम अपने चिंतन को, अपनी सोच को, अपनी मनस्थिति को अगर बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, तो कुछ हद तक दुख का जो अनुभव है उसको कम किया जा सकता है। हमारे जीवन में जब भी दुख आता है, दुख की कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में जब उपस्थित होती है, तब हम उस दुख को मन से स्वीकार नहीं करते। जब मन से हम दुख को स्वीकार नहीं करते हैं तब वह दुख और भी अधिक बढ़ जाता है, बड़ा लगता है। इसलिए हम अपने जीवन में अगर कोई भी दुख आता है, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो उसको स्वीकार करना सीखें। जो भी दुख हमारे जीवन में आया है, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आई है, उस परिस्थिति के अनुसार अगर हमारी मनस्थिति होगी तो वह दुख हमें अधिक अनुभव नहीं होगा। जहां परिस्थिति के अनुकूल हमारी मनस्थिति नहीं है वहां दुख की अनुभूति अधिक होती है, और जहां प्रतिकूल परिस्थिति के अनुरूप हम अपनी मनस्थिति को अगर बदल लेते हैं, उससे समझौता कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तब दुख का जो अनुभव है वह जीवन में कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, मई जून का महीना जब भगवान भास्कर, भगवान सूर्य प्रखर रूप में संसार को तपाते हैं, हम सूर्य के संताप से जब संतप्त होते हैं जून के महीने में, उस समय अगर कोई व्यक्ति हमसे यह कहे कि आप जून के महीने में धूप में जाकर के खड़े हों, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते और धूप में जाने पर अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति को हमने अपने मन से स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसी बात को अगर कोई डॉक्टर हमें यह कह दे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो चुकी है, उसकी पूर्ति के लिए आपको नित्य प्रति कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा धूप का सेवन करना चाहिए, तब हम डॉक्टर की इस सलाह को जब मन से स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तब हम बड़े प्रेम से धूप में जाकर के उस धूप का सेवन करते हैं, और उस धूप का सेवन करते समय हमें किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने उस परिस्थिति को मन से स्वीकार कर लिया। इसलिए जीवन में जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम उस दुख को, उस प्रतिकूल परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें। अगर हम स्वीकार करते हैं तो वह दुख हमारे जीवन में कम हो जाता है, और जब हम अपने जीवन में आने वाले किसी भी दुख को मन से स्वीकार नहीं करते तब वह दुख और अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारा मन ही ऐसा है कि ये मन ही सुख का अनुभव करता है और ये मन ही दुख का अनुभव करता है।
इसलिए हमारे जीवन में आने वाले जो दुख हैं, उन दुखों के समय में हमें दुख का अनुभव कम हो, इसके लिए आवश्यकता है कि जीवन में आने वाली जो प्रतिकूल परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुरूप हमारी मनस्थिति हो। ये मनस्थिति और परिस्थिति, इन दोनों में जब साम्यता हो जाती है, तब दुख में दुख का अनुभव अत्यधिक नहीं होता और हम आराम से उस परिस्थिति को पार करके एक अच्छा जीवन अपना जी पाते हैं। जय श्री कृष्ण।